सबके साथ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम संत पौलुस के साथ बोल सकते हैं, धन्य हो हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का ईश्वर तथा पिता, परम दयालु पिता और शांति का ईश्वर, जो हमारे सब संकटों में हमें दिलासा देता है।
निधन पर अपना संवेदना और दुख प्रकट करता हूँ। ये सच्चा ईमानदार पुरोहित, एक अच्छा स्वभाव के व्यक्ति जिन्होंने बेटे धर्म प्राप्त के लिए और हर एक विश्वासी के लिए अपना संपूर्ण जीवन दे दिया। एक विनम्र, सच्ची जीवन, आदर्श व्यक्ति, दयालु और कठिन परिश्रमी, एक उदार भाव के थे, एक अच्छे मिशनरी, गरीबों के प्रति दया प्रेम स्वभाव वाले सच्चे दिल के व्यक्ति थे। क्या पुरोहित थे। प्रिय फादर बर्टिकॉन, आप हमारे बीच में शारीरिक रूप से नहीं रहे। हम सब ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको अनंत जीवन, शांति एवं प्रतिफल प्रदान करे। आज यहाँ उपस्थित हम सब मिलकर आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने हम सब के लिए अलग अलग पलियों में अनेक तरह से काम किए हैं। सुसमाचार का प्रचार किया, लोगों की सेवा किया, दुखियों को भेंट किया, बीमारों को भेंट की। आज यहाँ उपस्थित हम सब लोग आपको अलविदा करते हैं, कहते हैं, शारीरिक रूप से वो भी, लेकिन आत्मिक रूप से आप हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। आइए आज हम स्वर्गीय फादर बर्टिकॉन को एक लगनशील, सच्चे हृदय के मिशनरी, एक अच्छे मित्र और एक अच्छा पुरोहित के रूप में अंतिम अलविदा देने के लिए आप इस दुखी हृदय के साथ इस मिसा बलिदान में भाग लेकर उनके लिए प्रार्थना करने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए अभी हम लोग प्रार्थना करें हमारे प्रिय फादर के लिए, कि आत्मा के लिए, ताकि ईश्वर उन पर दया करें, ना उनके सब पापों को क्षमा करें और स्वर्ग राज में उनको अनंत जीवन और सुख शांति और आनंदमय जीवन देने के लिए प्रभु से हम लोग निवेदन करें मिसा बलिदान के द्वारा। बर्टिकॉन की श्रद्धांजलि। फादर बर्टिकॉन का संसारी जीवन 11 अगस्त 2022 को दोपहर 3:30 बजे कल बिशप हाउस बेतिया में समाप्त हुआ। उनका जन्म 16 नवंबर 1959 को चटनी पैरिश में हुआ था। उन्हें फादर फ्रांसिस मोर यीशु समाज द्वारा लाया गया था और उनकी एक बहन जेला है। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा चक्रीपल्ली के सेंट टेरेसा मिडिल स्कूल में पूरा की। वह जून 1983 में मुजफ्फरपुर डायसिस में शामिल हो गए। मुजफ्फरपुर के मसीह गुरुकुल में माइनर सेमिनरी अध्ययन और उन्होंने मेजर सेमिनरी रांची के सेंट आल्बर्ट्स कॉलेज और इलाहाबाद के सेंट जोसेफ सेमिनरी में पूरा किया। उन्होंने ईश्वर की बनावट को मिशनरी पुरोहित बनाने के आदर्श वाक्य के साथ समझे। अति श्रद्धेय स्वामी जी जेबी ठाकुर मुजफ्फरपुर के बिशप, उनके द्वारा पुरोहित का अभिषेक 19 मार्च 1994 में चक्री के होली फैमिली चर्च में किया गया। जब बेतिया को मुजफ्फरपुर डायसिस से अलग किया गया तो वह बेतिया डायसिस में पुरोहित के रूप में पदस्थापित हुए। उन्होंने 28 वर्ष तक एक विनम्र तमिल पुरोहित और समर्पित मिशनरी के रूप में काम किया। बेतिया डायसिस में वह 1995 से
1999 तक चलपट्टीपल्ली के पल्ली पुरोहित थे। 2000 में बिशप हाउस बेतिया के मिनिस्टर के रूप में कार्य संभाला। 2001 से 2008 तक नरकटियागंज पल्ली के पल्ली पुरोहित रहे। 2009 से 2013 तक सिवान के पल्ली पुरोहित के पद पर सेवा किया। 2014 से 2016 तक चटनी पल्ली में पल्ली पुरोहित, 2017 से 2018 तक बिताहा तथा 2019 में चूड़ी पैरिश के सहायक पुरोहित के रूप में कार्य किए। 2020 में चलपटक के पल्ली पुरोहित और जून 2022 में चपरा मिशन के पल्ली पुरोहित रहे। बेतिया डायसिस में वह क्रूसवेल, होली चाइल्डहुड और धर्मक्रांति के भूमि प्रभारी भी है। वे एक ऐसे पुरोहित थे जो विनम्र स्वभाव के साथ मिशन कार्य में पूरी तरह से समर्पित थे। वह डायसिस में काफ़ी लोगों को करीब थे, जिनमें से अधिकांश को वह नाम से जानते थे। वह बेतिया डायसिस और मिशनर के इतिहास से अच्छी तरह वाकिफ थे। फादर भट्टी कुछ वर्षों से अस्वस्थ थे और कैंसर से पीड़ित थे। कई जगहों पर उनका इलाज किया गया था, लेकिन इसी साल जून में उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और उन्हें 15 दिन तक पटना की कुची होली फैमिली अस्पताल में भर्ती किया गया। इसके बाद वह डायसिस में लौट गए। डॉक्टर के सुझाव के बाद उन्हें महावीर अस्पताल पटना में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर हमें बताया कि अब कोई इलाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर के अनुसार वह अपने अंतिम दिनों में थे। उन्हें पिछले सप्ताह बिशप हाउस वापस लाया गया था और 11 अगस्त 2022 को दोपहर 3:30 बजे कल बिशप हाउस बेतिया में उनके अंतिम सांस जाने तक उनकी पूरी देखभाल की जा रही थी। उनकी मृत्यु ने बिशप, सब पुरोहितों, धर्मवानों और विश्वासियों को दुख और उदास में छोड़ दिया है। बेतिया क्या उन सब की आभारी है जिन्होंने उनकी बीमारी के दौरान उनकी काफ़ी मदद की। हम फादर के लिए भगवान को धन्यवाद करते हैं। फादर भट्टीपाल और उनकी दुखित परिवार एवं दोस्त के प्रति हम संवेदन प्रकट करते हैं। हम सभी स्वर्गीय फादर भट्टीपाल को अपनी तरफ से सम्मान देते हैं। फादर भट्टीपाल और उनके आत्मा की शांति के लिए हम सभी इस मिसा बलिदान में प्रार्थना करें। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। स्वर्ग में हमारा एक ऐसा घर मिलेगा
जो अनंत काल तक बना रहेगा। हम जानते हैं कि जब यह तंबू पृथ्वी पर हमारा यह घर गिरा दिया जाएगा तो हमें ईश्वर द्वारा निर्मित एक निवास मिलेगा। वह एक ऐसा घर है जो हाथ का बना नहीं है और अनंत काल तक स्वर्ग में बना रहेगा। हम सदा ही ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। हम यह जानते हैं कि हम जब तक इस शरीर में हैं तब तक हम प्रभु से दूर परदेश में निवास करते हैं, क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है। हम शरीर का घर छोड़कर प्रभु के यहाँ बस जाना अधिक पसंद करते हैं। इसलिए हम चाहे घर में हो चाहे परदेश में, हमारी एकमात्र अभिलाषा यह है कि हम प्रभु को अच्छे लगें, क्योंकि हम सबों को मसीह के न्यायासन के सामने पेश किया जाएगा। प्रत्येक ने शरीर में रहते समय जो कुछ किया है, चाहे भलाई या बुराई, उसे उसका बदला चुकाया जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु के साथ हो। संत योगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास रखो और मुझे में भी विश्वास रखो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु, हम यहाँ भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यह प्रभु का सुसमाचार है। आदरणीय मिस्टर स्वामी जी, मुजफ्फरपुर धर्म प्रांत के विकर जनरल फादर एलेक्स पुरुषोत्तम, मेरे पुरोहित भाइयों, धर्मदारों, परबटिकों के निकटतम रिश्तेदारों, भाई और बहनों और बच्चों, संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 11 में एक वाक्य है जो ख्रिस्तियों को बहुत राहत देती है, और वह है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु क्रिस्त का यह कथन आज फादर मोदी के लिए सटीक जान सकता है। अनंत विश्राम की ओर वे प्रस्थान कर चुके हैं, और हमारा विश्वास है कि ईश्वर उन्हें अनंत विश्राम प्रदान करेंगे। उनका पारितोषिक उनको देंगे, जैसा कि संत पौलुस अपने पत्र में लिखते हैं कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैं सब तरह से ईमानदार रहा हूँ, और अब मुझे आशा है कि मेरे मुक्ति
मुक्तिदाता मुझे वो मुकुट प्रदान करेंगे जिसकी प्रतीक्षा मैं वर्षों से कर रहा हूँ। प्रिय भाइयों के बाद गौती को हम लोग सब कोई जानते हैं, साधारण सर्वोही, कोई ज़्यादा दिखावा, कोई ज़्यादा आवरण उनमें नहीं था। मैं 1986 से उनको जानता हूँ जब मैं मुजफ्फरपुर गुरुकुल आया, और उसके बाद में 90-91 से हम लोग काफ़ी अंतरंग मित्र हो गए थे। बाहर जाना, एक साथ छुट्टी मनाने जाना, घूमना, और यह सब मुझे फादर के चरित्र को और अधिक समझाया। उनका व्यक्तित्व कैसा है। फिलिपियों के नाम पत्र में संत पौलुस अध्याय 3 पद संख्या 10 में कहते हैं, मैं यह चाहता हूँ कि मसीह को जान लूँ, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूँ और मृत्यु में उनके सदृश बनकर उनके दुर्भोग का सहभागी बन जाऊँ, जिससे मैं किसी तरह मृतकों के पुनरुत्थान तक पहुँच सकूँ। और आज मैं विश्वास करता हूँ कि भगवती मृतकों के पुनरुत्थान तक पहुँच सकूँ। भगवती के अजीब अजीब शौक थे, जो जानते हैं उनको मालूम है। घूमना उनको बहुत पसंद है। जब मैं यहाँ इंडिया में था 91 में, ब्रदर ग्रुप में ये आएंगे, रोज हम लोग मिलने लगे दशहरा में। मैं बोलूँगा हो गया, हम लोग कल गए थे, नहीं चलो। उनको घूमना शौक था, वो मैं बहुत अच्छी तरह से। विचित्र चीज़ों का संग्रह जमा करना वो उनकी एक खासियत है। बाहर जाना, लोगों से मिलना, साधारण रूप में रहना, और यह एक पुरोहिताई को बहुत आगे तक ले जाती है। और इसलिए फादर गौती को बहुत सारे लोग हैं, उनके पास कोई रुकावट नहीं था। छोटे बच्चे भी जाते थे, बड़े भी जाएंगे, स्त्री भी जाएंगे, पुरुष भी जाएंगे, पुरोहित भी जाते थे, शिक्षक भी जाते थे। किसी से भी वे बिना रोक के वार्तालाप कर सकते हैं, एक रिश्ता बना सकते हैं। और इसलिए मैं एक बार कहीं पढ़ रहा था, और ये चीज़ शायद आज हम लोगों को जानने की ज़रूरत है। द क्रिश्चियन हु हैज सफर्ड लॉन्ग, एक ईसाई जो बहुत लंबे समय तक सहा था, एंड हु हैज डाइड इन पीस विथ डिग्निटी, और जो इज्जत के साथ मृत्यु प्राप्त किया है, हैज लिव्ड द गॉस्पेल, और सुसमाचार का जीना है। The funeral is a celebration of the power of the grace of God. और ये जो अंतिम विदाई आज हम देंगे फादर गौती को, ये एक सेलिब्रेशन होना चाहिए कि यह ईश्वर के सामर्थ्य से होगा, ईश्वर की महिमा इसमें है। हम सभी अनंत आशा के लोग हैं। उसी प्रकार वह सब मृत विश्वासियों को भी अनंत जीवन प्रदान करें। हमारे प्रिय मृत पुरोहित बॉडी कॉल इस लोक से गुजरे हुए सब विश्वासियों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर उन्हें अनंत विश्राम प्रदान करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हमारे भाई मृत पुरोहित बॉडी कॉल जिन्होंने बपतिस्मा द्वारा ईश्वरीय जीवन की धरोहर प्राप्त की थी, अनंत शांति में निवास करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। जो लोग क्रिस्त के पुनरुत्थान में सहभागी होने के दृढ़ विश्वास करते हैं,
हमारे बंधुओं के पाप दंड क्षमा कर कि वे मुक्ति का मार्ग निरंतर हो सके, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु
कि जैसे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। उस दिन प्रभु यीशु हमारे मृत शरीर को फिर से जीवित करेंगे और हमारे नश्वर शरीर को अपने तेजोमय शरीर के अनुरूप बना देंगे। बने रहे, दयापूर्वक अपने राज्य में प्रवेश पाएं। हम लोग पहुँचने की आशा करते हैं, वहाँ हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहेंगे। उस समय हे हमारे ईश्वर, जो हमारे सब पापों को पूछ देगा, क्योंकि हम तेरा यथार्थ दर्शन करेंगे और तेरे अनुरूप मन अनंत काल तक तेरी स्तुति करते रहेंगे। हमारे कृष्ण के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। फादर बर्टी पॉल की बिछड़ने की खबर से आंखें भर लब खामोश रह गई, आंखें भर लब खामोश रह गई, जैसे सांसें थम गई, रूह बेचैन हो गई। गम तो इतना है कि कह नहीं सकता और कहे बिना रह नहीं सकता। हाँ क्रिस्त में प्रिय बंधुओं, हर मानव
पृथ्वी पर एक तीर्थ यात्री के समान है, जिससे यह बात है कि जल्दी में उसे जाना है और हर समय यही आस रहती है कि यात्रा जल्द समाप्त हो। परंतु हम क्रिस्तीय तीर्थ यात्रियों की बात ही कुछ अलग है, क्योंकि हमें पता है कि यात्रा का अंत अनंत जीवन की शुरुआत है। अतः हमारी तीर्थ यात्रा के अंत में हमें परिपूर्ण जीवन एवं आनंद का पुरस्कार मिलेगा। हमारा विश्वास है कि इस जीवन के परे और एक जीवन है जो शाश्वत है, जो अमर है और जहाँ पूर्ण रूप से ईश्वर का राज्य है। यीशु स्वयं इसकी प्रतिज्ञा करते हैं, यदि कोई मुझ में विश्वास कर जीता है वो मेरे पुनरुत्थान का भागीदार बनता है। प्रिय भाइयों बहनों, यही था कि वे यीशु के पुनरुत्थान का सहभागी होंगे। उनका भरोसा था कि जिंदगी का एक लम्हा भी यदि हम ईश्वर के लिए जीते हैं तो हमारी पूरी निजी जिंदगी से बढ़कर है। स्वर्गीय फादर बर्टी पॉल ने तो अपना संपूर्ण जीवन प्रभु के लिए समर्पित कर दिए थे, इसलिए वे मरकर भी जीवित रहेंगे। ईश्वर के दर्शन वे करेंगे। ईश्वर की उपस्थिति में फादर बर्टी पॉल सदा आनंदित रहेंगे। वे जीवित रहेंगे हमारे दिलों में, हमारी यादों में। स्वर्गीय फादर बर्टी पॉल एक मिशनरी एवं धर्म गुरु थे, आध्यात्मिक मार्गदर्शक एवं पाप मोचक थे, सरल एवं मिलनसार एवं विनम्र व्यक्तित्व के थे, एक आदर्श एवं अनुकरणीय पुरोहित थे। ऐसे महान एवं अतुल्य व्यक्तित्व को खोकर हम सबों को गहरा दुख पहुंचा रहे हैं। बतिया धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष अति माननीय पीटर सेबास्टियन गोवियस, बतिया धर्म प्रांत के विकर जनरल श्रद्धेय फादर किंदन साहब, मुजफ्फरपुर धर्म प्रांत के विकर जनरल श्रद्धेय फादर अलेक्स कुलसमुद्र, यहाँ उपस्थित सभी पुरोहित भाइयों, धर्म बंधुओं एवं प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को बतिया धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष पीटर सेबास्टियन गोवियस की तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी इस दुखी घड़ी में अपनी उपस्थिति, प्रार्थना एवं स्नेह द्वारा हमें सांत्वना दी। तथा इस फ्यूनरल मिसा में शामिल होकर हमारे प्रिय स्वर्गीय फादर बर्टी पॉल की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की तथा उन्हें श्रद्धांजलि देने यहाँ उपस्थित हुए। हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं, शुक्रगुजार हैं। विशेष रूप से बिशप हाउस के फादर श्रद्धेय फादर आनंद पास्कल, फादर विपिन, ब्रदर जयसुराज और फादर आश्रेय, प्रिय फादर, आप लोगों ने दिन रात हमारे प्रिय फादर बर्टी पॉल की सेवा की, उनका देखभाल किया। राउंड द क्लॉक यू सर्व्ड हिम, यू डिड एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल। बिशप स्वामी की ओर से और पूरे धर्म प्रांत की ओर से आप सबों को हम धन्यवाद देते हैं। हम बहुत आभारी हैं आपके प्रति। फादर बर्टी पॉल की बहन मिसेस जल्ला एवं उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य को विशेष रूप से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने फादर की कितनी सेवा की मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। जब से फादर बर्टी बीमार पड़े उसी दिन से लेकर आज तक आप लोगों ने
फादर की सेवा की तथा अपने प्रेम प्रकट किया। पूरे धर्म प्रांत आपका आभारी रहेगा। एवं एमजे के हॉस्पिटल के स्टाफ मिसेस नेहा, मिस्टर लोकेश एवं मिस्टर अब्दुल समाद को हम विशेष धन्यवाद देते हैं। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय देकर उदारतापूर्वक विशेषकर मुश्किल के वक्त में आप प्रोत्साहन कर स्वर्गीय पार्वती पाल की सेवा की। आपको हम दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। महावीर कैंसर संस्थान हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, स्टाफ, विशेष रूप से छतनी की हमारी बेटी मिसेस रंजीता को हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने फादर की इलाज की हर प्रकार की सहायता योगदान हमें प्रदान किया। धर्मराम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। कुर्जी होली फैमिली हॉस्पिटल के सिस्टर्स, डॉक्टर्स एवं स्टाफ को भी हम धन्यवाद देते हैं। बीमार की शुरुआत में फादर कुर्जी होली फैमिली हॉस्पिटल में भर्ती थे। उन लोगों ने भी फादर का अच्छा ख्याल रखा, देखरेख किया, इनकी सेवा की, इनकी इलाज वहाँ से शुरू हुई। हम उन्हें भी याद करके आज के दिन धन्यवाद प्रकट करते हैं। जब स्वर्गीय पार्वती पाल बीमार थे तब जो कोई उनसे मिलने आए, बहुत सारे लोग मिलने आए, उन सबों को हम धन्यवाद देते हैं। आपने फादर के प्रति अपना प्यार एवं सम्मान प्रकट किया। हम आपके प्रति शुक्रगुजार हैं, आभारी हैं। मुजफ्फरपुर धर्मराम से आए हुए विकार जनरल श्रद्धेय फादर एलेक्स क्रूसोवुद्दीन एवं सभी पुरोहितों को हम धन्यवाद देते हैं। दूर से फादर पाल के अंतिम संस्कार में भाग लेकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने, इस मिसा बलिदान में भाग लेकर उनके लिए प्रार्थना करने के लिए प्रिय फादर आप हमारे संग हैं, हमारे दुख में भी आप शामिल हैं। दतिया धर्मराम के धर्माध्यक्ष की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर आनंद गोस्वाल, डॉक्टर मुन्ना एवं मिस्टर त्रिलोक को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। जब कभी उन लोगों की जरूरत हमें पड़ी फादर को देखने, उनकी इलाज करने हेतु वे तत्पर स्वेच्छापूर्वक अपनी सेवा हमें प्रदान की। मैं धर्मराम की तरफ से उन्हें धन्यवाद देता हूँ। स्वर्गीय पार्वती पाल की बहनों एवं उनके परिवार के सभी सदस्यों को भी यहाँ अधिकतर लोग उपस्थित हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। समय समय पर आप फादर से मिलने आए, उनके दुख में, कष्ट और तकलीफ में शामिल होकर उन्हें सांत्वना, धैर्य और बल आपने प्रदान किया। हम सभी आपके प्रति कृतज्ञ हैं। धर्मराम सदा आभारी रहेगा। फकीराना की पवित्र समाज की धर्म बहनों को भी हम धन्यवाद देते हैं। समय समय पर उन्होंने अपना योगदान, अपनी सहायता हमें प्रदान किया। हम आपके प्रति शुक्रगुजार हैं, हम धन्यवाद देते हैं। और बिशप हाउस के जितने भी स्टाफ हैं उन्हें भी हम याद कर धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वे हरदम फादर के देखरेख के लिए तैयार थे। किसी प्रकार की सहायता मांगने से वे तत्परता से अपनी सेवा देते रहे। मैं उन्हें भी याद कर धन्यवाद देता हूँ। और फादर के देखरेख में मेरी नर्सेस
थे। गुरुजी होली फैमिली हॉस्पिटल से लेकर महावीर हॉस्पिटल एवं छपरा तथा बिशप हाउस में भी फादर के देखरेख में मेल नर्सेस थे, जैसा कि श्री लालचंद एवं श्री साइमन। उन्हें भी हम याद कर विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि फादर के साथ वे 24 घंटे साथ के इनके सेवा की। विशेष धन्यवाद देते हैं धर्मक्रांतियों से सहायता किया, प्रार्थना की। उन्होंने उदारतापूर्वक अपना योगदान, अपनी सहायता प्रदान की। फादर ग्रेगोरी रोम्स को धर्मक्रांतियों से धन्यवाद देते हैं। कल से लेकर कल शाम 3:30 बजे से लेकर आज तक जिन लोगों ने स्वर्गीय पार्वती पाल के दाह संस्कार का हिस्सा एवं दफन क्रिया की तैयारी में हमारी सहायता एवं हमारा योगदान, अपना योगदान दिए, उन सभी भाई बहनों को, धर्म बहनों को, पुरोहितों को विशेष रूप से धर्मक्रांति की तरफ से धन्यवाद देते हैं। यहाँ उपस्थित सभी पुरोहित भाइयों को, धर्म बंधुओं एवं प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। कई दिनों से हमारे प्रिय पार्वती पाल के लिए आपने प्रार्थना की और अपनी उपस्थिति द्वारा भी आपने हमारा सपोर्ट किया, हमारा योगदान दिया। हम सबों को आपके प्रेम, स्नेह, योगदान, आपकी प्रार्थना में सपोर्ट के लिए धर्म प्राप्त आपको धन्यवाद देता है और सदा हम आभारी रहेंगे। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहुतों ने ये 2 दिन बहुत ही उदारतापूर्वक अपना योगदान दिए और जब फादर बीमार थे उसी समय में भी बहुतों ने हम लोगों का सहयोग किए। उन सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ यदि मैं धन्यवाद देने में इसका नाम लेने में भूल गया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, मुक्ति का संस्कार ग्रहण कर हम तेरी दया की याचना करते हैं। तूने इस पृथ्वी पर अपने सिवा पुरोहित बटकोर को अपने संस्कारों का भंडारी नियुक्त किया था। आप स्वर्ग में तेरे सत्य का साक्षात दर्शन करें। यहाँ हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा सारी सामना के ईश्वर ने अपार प्रेम से मनुष्यों की सृष्टि की। वही ईश्वर अपने एकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा विश्वासियों को पुनर्जीवन की आशा प्रदान करे। ईश्वर हम जीवितों को पापों की क्षमा और मृत विश्वासियों को ज्योति तथा शांति का निवास प्रदान करे। हम यह विश्वास करते हैं कि क्रिस्त मृतकों में से सचमुच जी उठे, इसलिए हम भी क्रिस्त के साथ सदा सर्वदा जीवित रहेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे, आप सदा बने रहे। भक्तियों का दमदाना अपना कर्तव्य समझकर हम अपने भाई पुरोहित नरसिंह की आज्ञा लाए हैं। हम भरोसे के साथ पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो सभी प्राणियों में जीवन का संचार करता है, जो शरीर आदि जीव
समय वहाँ इनके प्रति दया भाव रखें। ये मृत्यु से मुक्त होकर आज सभी प्रेम से छुटकारा पाकर पिता से मेल मिलाप कर ले। भले गडेरिए की संगति में पधारे और सब संतों के साथ अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु के दूतों संग स्वागत कर इस आत्मा को अर्पित आप करे। प्रभु दूध उठाकर इब्राहिम की गोद में इसको सज्जित कर दे। प्रेम भरे निजकर कमलों से प्रभु इसका अर्पण ले दे। हे प्रभु इनको शांति अपार चमके इन पर परम प्रकाश। स्वागतम करे संतगण पहुँचे अब यह स्वर्ग निवास। हे प्रभु ईश्वर के संत उसकी सहायता करने आइए। हे प्रभु के दूतगण उसकी आगवानी करने आइए और उसकी आत्मा ग्रहण कर ईश्वर के सम्मुख पहुँचा दीजिए। हे प्रभु उसे अपना शांति प्रदान कर, उसे अनंत ज्योति से आलोकित कर, उसकी आत्मा ग्रहण कर ईश्वर के सम्मुख पहुँचा दीजिए। हम अपने भाई पुरोहित मेट्रोपोल की आत्मा सौंप देते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि अंतिम दिन ये उन सब के साथ जो क्रिस्त में मर गए हैं जी उठेंगे और क्रिस्त के साथ अनंत काल तक जीते रहेंगे। हे प्रभु दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। स्वर्ग का द्वार हमारे भाई पुरोहित बर्टिमोल के लिए खोल दे। हम सबसे ये भाई विदा हो गए हैं। विश्वास भावना से हम एक दूसरे को उस समय तक दिलासा देते रहे जब तक कि क्रिस्त से हमारा पुनर्मिलान ना हो। इस बाती हम तुझसे और हमारे भाई बर्टिमोल से सदा संयुक्त रहेंगे।
धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। और हमारे मरने के समय नाला एकत्र व्हीलर गाड़ी चालू जातो
पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, 3 दिनों तक कब्र में रहकर तूने अपने भक्तों की कब्र पवित्र की, इसलिए हम विश्वास करते हैं कि यद्यपि हमारा शरीर पृथ्वी के गर्भ में रखा जाता है, हम तेरे समान ही जी उठेंगे। हमारे भाई पुरोहित बर्टिपॉल का शरीर इस कब्र में उस घड़ी तक विश्राम पूर्वक पड़ा रहे जब तो जो पुनरुत्थान और जीवन है। इन भाई पुरोहित बर्टिपॉल को पुनर्जीवित और अलौकिक ना कर दे। हे प्रभु, स्वर्ग राज में ये तेरे मुखमंडल की ज्योति से सुशोभित रहे, जहां तो युगायुग जीता और राज करता है। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमारे भाई पुरोहित बर्टिपॉल को इस संसार से बुला लिया, इसलिए हम इनका शरीर उस मिट्टी में रख रहे हैं जिससे यह बनाया गया था। मृतकों में से सर्वप्रथम क्रिस्त जी उठे। हमारा विश्वास है कि क्रिस्त हमारे नश्वर शरीर को पुनर्जीवित कर अपने महिमामय शरीर के समान बना देंगे। हम लोग अपने भाई बर्टिपॉल के लिए प्रभु से निवेदन करें कि वह इनको अपनी परम शांति के निवास में ले जाए और इनकी देह को अंतिम दिन पुनर्जीवित करे। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तूने अपने पुत्र यीशु को मृतकों में से जिलाया। हम पूरे भरोसे के साथ उससे प्रार्थना करते हैं, अपने विश्वासियों को मुक्त प्रदान कर। आप लोगों का उत्तर होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
हमारे भाई बट्टी पॉल को बपतिस्मा में अनंत जीवन की जमानत मिली थी, अब अपने संतों की संगति में इनका स्वागत कर। इन्होंने ख्रिस्त का शरीर अनंत जीवन का भोजन ग्रहण किया था, इनका शरीर अंतिम दिन पुनर्जीवित हो जाए। हमारे भाई बट्टी पॉल इस पृथ्वी पर पुरोहित का कार्य करते थे, अब तू स्वर्ग में पूजन समारोह में इनका स्वागत कर। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने मृत भाई और सभी भाई बहनों, संबंधियों, उपकारकों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उन्हें पुण्य कर्मों का इनाम दे। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जितने लोग पुनरुत्थान की आशा में शांति की नींद सो रहे हैं, वे सब तेरे प्रत्यक्ष दर्शन करें। माता मरियम अपने सेवक फादर बट्टी पॉल की आग रक्षा हमेशा करते रहे। प्रणाम मरिया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। कृपया और एक बार मैं कहना चाहूंगा, हम लोग फूलों से ही फादर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कृपया सबों के लिए फूल है, धीरे धीरे आएंगे और श्रद्धांजलि देकर पीछे से निकल जाएंगे। और कृपया बक्सा के अंदर फूल ना डालेंगे, सिर्फ जो बक्सा का ढक्कन है उसके ऊपर ही फूल डालेंगे। विश्वास करता हूँ आप सभी हमारा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। कृपया सिस्टर आगे आएंगे प्लीज।
आगे बढ़ते हैं। मेरा सच्चा साक्षी बना विश्वास योग्य और आगे और ये आगे और आगे चल अगरबत्ती अगरबत्ती हटा दो अगरबत्ती वहाँ से हटा दो वहाँ से और ना पकड़ी भीतर करा दे और भीतर जाएंगे। अच्छा वो एक बार ऊपर रखा दे तो चल जाएगा। ज्यादा अंदर मत कीजिएगा भैया, ज्यादा अंदर मत करियो, ज्यादा अंदर मत कीजिएगा भैया। देख लो आराम से आगे रखाएगा तभी ये होगा। ग्राउंड पर ले चले पैर पीछे करा, पैर पीछे करा, पीछे वाला पीछे डाउन कीजिए, पीछे डाउन कीजिए, पैरवा उठाइए ना आप अपना। हटो ना, कौन है ना रामा से ना ठीक भाई एक बार और सबको मिला। हाँ चलो 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 बस बस हो गए हो गया हो गए चलो मासी थोड़ा सा यहाँ काफी है ना वो कौन नहीं वो डाल दिया का भैया हाँ हाँ डालो सबसे मत डालो, एक घास वास मत डालो। ये पीछे पीछे हाँ
आज ये साइड भैया हम लोग